हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। आज आए हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश पोइट्री की फर्स्ट यूनिट की, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का फर्स्ट पार्ट, सोनेट। वैसे तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री 8 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट पे है सोनेट, सेकंड पे बैलेड, थर्ड पे लिरिक, फोर्थ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग, फिफ्थ पे है ओड, सिक्स है एलिजी, सेवन्थ है एपिक और एट है एलिगोरी। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट टाइप सोनेट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड सोनेट इज derived from Italian word sonetto, which means a little sound or strain. A sonnet is the poem of 14 lines. It is originally a song. The tune of a sonnet is melodious. Famous Italian poet Francisco Petrarch originated the form of sonnet in Italy during 14th century. सो ही कॉल्ड द फादर ऑफ सोनेट, मतलब जो सोनेट की शुरुआत की थी वो की थी फ्रांसिस्को पेट्रार्च ने, वो भी इटली में 14th सेंचुरी के दौरान। इसलिए ये सोनेट के पिता कहलाए इन्होंने, क्योंकि सोनेट की शुरुआत की थी। इन इंग्लैंड इंग्लिश, विलियम शेक्सपियर ओरिजिनेटेड द फॉर्म ऑफ सोनेट इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। सो शेक्सपियर सोनेट कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट। इसलिए जैसे फ्रांसिस्को पेट्रार्च ने इटली में सोनेट की शुरुआत की थी, ऐसे ही विलियम शेक्सपियर ने इंग्लैंड में सोनेट की शुरुआत की थी 16th सेंचुरी के दौरान। तो इनकी जो सोनेट थी वो कहलाई शेक्सपियरियन सोनेट। द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्चियन सोनेट इज ए सी डी। जो पेट्रार्चियन सोनेट की राइम स्कीम है वो है ये। अब आगे मैं इसकी राइम स्कीम समझाऊंगी। A Petrarchian sonnet is divided into two parts. The first part of 8 lines stanza called octane. जो 8 लाइन का स्टैंजा है वो कहलाएगा ऑक्टेन। जो स्टैंजा की 8 लाइन्स हैं वो कहलाएंगी ऑक्टेन। द 6 लाइन्स स्टैंजा कॉल्ड सेस्टेट। जो 8 लाइन के अलावा 6 लाइन बचती हैं 14 लाइन में से, वो कहलाएंगी सेस्टेट। इसलिए जो सोनेट की पेट्रार्चियन सोनेट जो दो भागों में डिवाइड है, मतलब दो पार्ट्स में जो डिवाइड है पेट्रार्चियन सोनेट, उसकी 8 लाइन्स तो कहलाएंगी ऑक्टेन और 6 लाइन कहलाएंगी सेस्टेट। द शेक्सपियरियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्ट्रेंस एंड अ कपलेट। द शेक्सपियरियन सोनेट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 क्वार्ट्रेंस एंड अ कपलेट। मतलब इसमें 3 लाइनें, 3 स्टैंजाज होंगे चौपाई के, 3 लाइन के क्वार्ट्रेंस के, 2 लाइन होगी कपलेट की। कपलेट बोलते हैं 2 लाइन के दोहे को। इसलिए इसमें 3 स्टैंजा तो होंगे क्वार्ट्रेंस के और 2 होंगे कपलेट के। द राइम स्कीम ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट इज़ ए बी सी डी ई एफ जी जी। William Shakespeare composed 154 sonnet. He composed his sonnet in iambic pentameter. Iambic pentameter बोलते हैं 10 लघु गुरु चरण को, जिसमें ए ई ओ आएंगे गुरु चरण में और आई यू आएंगे लघु चरण में। इसकी विलियम शेक्सपियर की सभी लाइनों में 10 लघु गुरु चरण का यूज़ होता है। जैसे इसके सभी एक एक लाइन में 5 लघु चरण आएंगे और 5 दीर्घ चरण आएंगे, गुरु चरण आएंगे। तो इसमें एम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं 10 लघु चरण के प्रयोग को। द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ जी जी। अब हम राइम स्कीम समझते हैं कि राइम स्कीम क्या होती है। ही कंपोज हिज सोनेट इन एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं ए ई ओ, जो होते हैं गुरु चरण, आई यू लघु चरण। ही कंपोज सोनेट इन एम्बिक पेंटामीटर। इन्होंने सभी अपनी पोएम्स एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज की हैं। आइए हम राइम स्कीम को समझते हैं। राइम स्कीम होती है ये, जिसमें आएगा ये वर्ड है, मैंने पोएम्स के लास्ट वर्ड्स ले लिए हैं आपको समझाने के लिए। ये हो गया माइंड्स। माइंड्स को हम नाम दे देंगे ए। ये लव है, ये माइंड से बिल्कुल भी राइम नहीं करता है, इसलिए हम इसे नाम दे देंगे बी।
फाइंड्स है, ये माइंड से राइम करता है, इसलिए इसे नाम दे देंगे हम ए। रिमूव है, रिमूव, OVE। लव के लास्ट में भी आ रहा है OVE, इसलिए इसे नाम दे देंगे हम BB। लास्ट वर्ड का राइम, जिस वर्ड से लास्ट लाइन के लास्ट वर्ड से राइम कर रहा हो उसे हम BB की साउंड दे देंगे या AA की साउंड दे देंगे, जैसे माइंड्स, फाइंड्स, लव, रिमूव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम सेकंड, जिसमें आएगा मार्क। ये जो इससे पहले लाइंस आई हैं, माइंड्स, लव, फाइंड्स, रिमूव, इनसे किसी से भी राइम नहीं करता, इसे हम अलग ही नाम दे देंगे सी का। तो ये हो गया मार्क, इसे नाम दे दिया सी। फिर आएगा शेकन, इसे हम नाम दे देंगे, ये भी इनसे जो पहले आ गया वर्ड से इनसे किसी से भी राइम नहीं करता, इसे हम नाम दे देंगे डी। अब आ गया बार्क, बार्क राइम करता है मार्क से, इसे हम नाम दे देंगे सी। तो ये हो गया CC। शेकन, शेकन और टेकन ये दोनों राइम करते हैं, तो इसे नाम हम दे देंगे DD। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब आ गया ई पे आ गया चीक्स। चीक्स इन सब में से जो पहले लाइंस के लास्ट वर्ड्स हैं इनसे किसी से भी राइम नहीं करता, इसलिए इसे हम नाम दे देंगे ई। इसे हम अलग ही नाम दे देंगे ई का। अब है कम, कम भी अब तक जो वर्ड्स आए हैं इनसे किसी से भी राइम नहीं करता, इसलिए हम इसे नाम दे देंगे F। अब है वीक्स, वीक्स और चीक्स राइम करते हैं, इसलिए हम नाम दे देंगे इसे ई। अब आ गया डूम, डूम, डूम लग रहा है लेकिन इसे पढ़ा जाएगा डूम, तो इसलिए कम नहीं, इसे ये पढ़ा जाएगा डम, इसलिए कम डम, ये राइम कर रहा है, इसे इसलिए नाम दे देंगे हम F। अब देखते हैं जी, तो आ गया प्रोवाइडेड और लव्ड, ED ये राइम कर रहा है, इसलिए इसे नाम दे देंगे हम जी। तो ये हो गई शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम, जिसमें AB फर्स्ट 4 लाइंस में आएगा, हमारी जो फर्स्ट स्टार्टिंग की 4 लाइंस हैं उनमें आएगा AB, सेकेंड स्टैंजा में आएगा CD, थर्ड में आएगा EF और फोर्थ में आएगा जी। आई होप आपको राइम स्कीम समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सोनेट किसे कहते हैं और सोनेट की, शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।